हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान में वसुंधरा राजे और बीजेपी कभी एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। बीजेपी राजस्थान चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी चेहरे को बनाए बगैर मैदान में उतरेगी, लेकिन वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार भी नहीं कर सकती। जानिए क्यों। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ मीटिंग भी की। दूसरी तरफ वसुंधरा समर्थक माने जाने वाले 7 बार के विधायक देवी सिंह भाटी की पार्टी में वापसी हो गई है। ये वही नेता है जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी में वापसी के लिए वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए जाने की शर्त आलाकमान के सामने रखी है। बीजेपी की बगैर सेनापति के चुनावी रणनीति में उतरने की तैयारी और वसुंधरा के लीडरशिप की शर्त रखने वाले भाटी का पार्टी में वापस लौट आना। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व वसुंधरा को चुनाव के बाद कोई आश्वासन दे दिया है। ये सवाल इसलिए भी गहरा हो गया है क्योंकि नड्डा शाह के जयपुर लौटने से तुरंत बाद ही वसुंधरा एक्टिव मोड में नजर आई है। वसुंधरा राजे अलवर जिले की बलदेवगढ़ पंचायत के बरवा डूगरी गांव पहुंची। पदयात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। वसुंधरा ने संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार क्यों नहीं कर सकती है। आइए 5 पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1, सियासत का लंबा अनुभव। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का लंबा अनुभव है। साल 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज करने वाली वसुंधरा 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। 1989 में पहली बार लोकसभा पहुंची और 2003 तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों में अलग अलग मंत्रालयों में कार्यभार भी संभाले। नंबर 2, गहलोत के मुकाबले बड़ा चेहरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा है। साल 2003 के चुनाव से वसुंधरा की राजस्थान की सत्ता इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। अभी जुलाई महीने में इसी वोटर सर्वे में आया था जिसमें बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए 36% लोगों ने वसुंधरा राजे को अपनी सीएम पद का पसंद बताया था। 2018 के चुनाव में जब तमाम ओपिनियन पोल के नतीजे बीजेपी को खारिज कर रहे थे, तब भी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ी टक्कर दी थी और 200 में से 73 सीटें जीती थी। नंबर 3, संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक पकड़ है। वसुंधरा राजे की इमेज जमीनी नेताओं की है। वसुंधरा कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लंबे समय से सियासत में सक्रिय वसुंधरा की संगठन पर पकड़ मजबूत है। 2018 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को श्रेय दिया गया। यही वजह थी कि बीजेपी ने 2003 में वसुंधरा राजे की राजस्थान की सक्रियता होने के बाद भी संगठन नियुक्तियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा। वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी खासियत एक चेहरे पर वोट बेस का कंट्रोल है। वसुंधरा राजे ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। एक तो वसुंधरा का महिला नेता होना और दूसरा उनकी सरकार की योजनाएं। ये दोनों मिलकर जाति धर्म की भावना से ऊपर आधी आबादी का एक अलग ही वोट बैंक सेट करते हैं, जिसका नतीजा है कि वसुंधरा उस झालरपाटन सीट से लगातार चुनाव जीतती आ रही है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफ़ी अधिक है। महिला वोट बैंक में मजबूत पैठ के साथ ही अलग अलग जातियों के बीच उनका मजबूत आधार है। वसुंधरा राजे का वोट बेस राजपूत के साथ ही जाट गुज्जर आदिवासी वोट बैंक में भी है। वसुंधरा के महिला होने और राजपूत जाट गुज्जर और आदिवासी वोट बैंक का अम्ब्रेला बनता है। वह बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण बनिया वोट बैंक के साथ मिलकर पार्टी के वोटों का गणित अलग अलग मुकाम तक लेके जा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।